सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के अंतिम अर्थात लास्ट प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके पहले कंप्यूटर की एक क्लास कराई जा चुकी है, वो भी बहुविकल्पी का। आज जो हम बात करेंगे बहुविकल्पी में 61 क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। 60 क्वेश्चन तक बताया जा चुका है। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनाई गई है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाया गया है। प्रत्येक ऑप्शन के बारे में समझाया गया है। जो प्रश्न जितना इम्पोर्टेंट है उसको उतनी ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो इसलिए अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट से जाकर के पिछली क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आगे की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीछे की क्लासों में पढ़ाए जा चुके होते हैं, काफी विस्तृत से, यानी काफी उसको अच्छी तरीके से पढ़ाए गए हैं। और उससे रिलेटेड अगर आ जा रहा है प्रश्न, तो अगर जब तक आप उस पिछले क्लास को देखे रहेंगे तो ये वाली क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप पिछली क्लास को जाकर के अच्छी तरीके से देख लीजिए, पूरी समय दे करके। आप लोग स्किप मत किया करिए, फास्ट मत किया करिए, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं। इसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर होगा, एक सेमेस्टर और बचा है, यानी 2 सेमेस्टर आपका क्लियर हो चुका है, 2 ही सेमेस्टर आपका बचा हुआ है। तो इसलिए इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए कि बैक लगने की बात छोड़ दीजिए, अच्छे नंबर आए, कम से कम 95+% रहे। क्योंकि जो इस समय का यूपी में जो इस समय का सिचुएशन चल रहा है, संभवतः ऐसा लग रहा है कि वैकेंसियां आने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए आप इतनी अच्छी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ाई करिए कि अगर वैकेंसी आ रही है तो आप टीचर अवश्य बन जाइए। ठीक है, तो ये कब संभव होगा? जब अच्छी तरीके से आप इन बीटीसी को पढ़े रहेंगे। क्योंकि अगर आपके बीटीसी वगैरह, यानी यूपी डीलेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर वो क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से टेट और सीटेट निकाल पाएंगे। थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चीजें सब वहीं पर, यहाँ यहाँ से जो चीजें पढ़ी हुई होती हैं सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। इस तरीके से मत पढ़िए कि आज पढ़ें कल भूल जाएं। नहीं, थोड़ा सा समय दे करके और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, जैसे अगर केवल एग्जाम के बेस से पढ़ना होता है तो क्या होता है कि क्लास आदमी जब देखता है तो क्या करता है, उसको बड़ी फास्ट कर देता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ा करके जब देखता है वीडियो को तो क्या होती है, कुछ चीजें स्किप कर जाती हैं। नहीं, अब प्रत्येक ऑप्शन के बारे में अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। जो जितना इम्पोर्टेंट है उसको बताया जा रहा है कि हाँ ये क्या चीजें हैं। तो अगर उस चीज को ध्यान देंगे तो अवश्य वो चीजें क्लियर होंगी। नहीं तो आपका ऑप्शन तो यहाँ लिखा ही है ना कि 61 नंबर का असही है। जरूरत क्या है, आप देख लीजिए, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है विकिपीडिया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे विकिपीडिया के बारे में बताया जाएगा कि विकिपीडिया क्या है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी सेकेंडरी मेमोरी में वो चीजें चली जाए, और विकिपीडिया से संबंधित जब भी कोई चीज आए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर आपको आंसर ही देखना है तो जरूरत क्या है, आंसर तो आपको सीरीज में दे ही रखा है कि इसका अ सही है, इसका द सही है। ये तो आपकी सीरीज में दे रखा है ना, मतलब क्या है क्लास लेने का और हमारे पढ़ाने का। जब वो चीजें हम इसको सही तरीके से पढ़ा ना पाए, सही तरीके से बता ना पाए, तो आपको क्लास लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, आप रट सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, यहाँ पे वो चीजें की जाती हैं, दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि विकिपीडिया क्या है, कैसे क्या चीजें होती हैं। जब इसके बारे में आप जान लेंगे तो कभी भी वो भूलेगा नहीं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक, तो चलिए 61 नंबर से हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से, कि विकिपीडिया क्या है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे इन पिछली क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, चलिए
देखिए प्रश्न कर रहा है कि विकिपीडिया है क्या एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, हार्डवेयर है, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकिपीडिया क्या है? तो जो आपकी विकिपीडिया होती है एक मुक्त खुली और सामग्री वाला ऑनलाइन विश्वकोश है। जो विकिपीडिया होती है ये एक मुक्त खुली सामग्री वाला ऑनलाइन विश्वकोश है, जिसे विकिपीडियन नामक उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय के सहयोगात्मक प्रयास से बनाया गया है। किसके सहयोग से? विकिपीडियन नामक प्रयोगकर्ता हैं, उन्हीं के सहयोग से इसको बनाया गया है। और एक ये मुक्त खुली सामग्री है। यह क्या है? एक मुक्त मुक्त खुली सामग्री है। ठीक है, सामग्री है। तो ये ऑनलाइन विश्वकोश, तो वही चीज कहा गया है कि ये ऑनलाइन विश्वकोश है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। तो विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑनलाइन विश्वकोश का मतलब ये हो जाएगा कि ये ज्ञान से भरा हुआ है जो विकिपीडिया है। तो विकिपीडिया हमारा क्या होता है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होता है। हार्डवेयर होता है? नहीं। हार्डवेयर भाई आप जानते हैं हार्डवेयर क्या, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से बताया गया है कि हार्डवेयर क्या होता है, कि जिससे हम जिस पार्ट को हम छू सके, देख सके, वो वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिससे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर एक तरीके से चढ़ाया जाता है। जब किसी सिस्टम का जब सॉफ्टवेयर चला जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। और हार्डवेयर जैसे हमारा ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिसको हम छू ले रहे हैं, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद आपका प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर के पार्ट हो जाएंगे। तो विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ऑप्शन अ सही है। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मुख्य प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व कौन कौन सा है? सूचना और प्रशिक्षण। सूचना और प्रशिक्षण का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट। संचार एवं तकनीकी। संचार एवं तकनीकी का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सबके मुख्य तत्व इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी सूचना एवं संचार, उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शब्द के जो मुख्य तत्व हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट भी हैं, और कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, और दूसरी चीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, अर्थात उपयुक्त में से सभी है। चलिए अगला प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से होते हैं? तो भैया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जो साधन होते हैं ना, वो आपका जैसे रेडियो हो गया। कौन हो गया? रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हो गया, सेलफोन हो गया, सेलफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और सैटेलाइट सिस्टम वगैरह हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके सैटेलाइट सिस्टम, ये सब आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। तो अब आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं कि इनमें क्या है। इंटरनेट है, दूरदर्शन है, दूरदर्शन मतलब टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। तो ये सब सारी चीजें तो आती हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, और 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो उपयुक्त में से सभी, रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट सिस्टम, और आपका जैसे नेटवर्क हार्डवेयर हो गया, ये सब सारी चीजें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं क्या? इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट, उपयुक्त में से सभी। तो भैया इंटरनेट की जो प्रमुख सेवाएं है ना, वो आपकी इंटरनेट रिलेट चैट भी है और ईमेल भी है। इसका भी आप प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का ही, इंटरनेट सेवाओं का ही प्रयोग होता है इसमें। टेलनेट होता है,
तो ये सभी है इंटरनेट की जो प्रमुख सेवाएं होती हैं, ये सभी होती हैं, अर्थात ऑप्शन 10 सही होगा। अगला कह रहा है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है। कह रहा है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम। तो देखिए एजुसेट का जो दूसरा प्रचलित नाम की बात कर रहा है ना, एजुसेट, यानी इसको आप कह सकते हैं एजुसेट, से ठीक, ये होता है। तो एजू सेट जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। कैसे? एक तो आपका किससे हो गया, एक आपका ईडीयू से हो गया, ईडीयू से, और दूसरा आपका हो गया एसएटी से। ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन होता है, क्या होता है, एजुकेशन होता है। और एसएटी का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट। यानी एजुसेट दो चीजों से, एक एजुकेशन से और दूसरा सैटेलाइट से। तो इसका मतलब होता है एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट का मतलब होता है शैक्षिक उपग्रह। इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक उपग्रह होता है। एजुसेट का फुल फॉर्म एजुकेशन सैटेलाइट होता है, हिंदी मतलब शैक्षिक उपग्रह होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम आपको बता दिए कि एजुसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आगे हो सकता है पूछा गया हो या पूछा जा सकता है। तो एजुसेट का जो दूसरा प्रचलित नाम होता है, वो जी सैट 3 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, जी सैट 3 एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है ये। चलिए अगला, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त में से दोनों। तो दूरदर्शन के माध्यम से आपका एक तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल, यानी एक फॉर्मल लर्निंग भी प्रदान की जाती है, और एक होता है इनफॉर्मल लर्निंग। यानी फॉर्मल लर्निंग मतलब आपका औपचारिक हो जाता है, और इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब हो जाता है अनौपचारिक हो जाता है। तो दूरदर्शन के माध्यम से आप औपचारिक शिक्षण भी प्रदान कर सकते हैं और अनौपचारिक प्रदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं। यानी इसका औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल 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 लर्निंग, और इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है, फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग होती है। तो ये किसमें होगा, उपयुक्त दोनों से। ऑप्शन स सही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। संचार तंत्र के मुख्य अंग कौन सा है? भाई मीडियम भी होता है, मीडियम भी होता है, रिसीवर भी होता है ना, और क्या हो गया, ठीक। चलिए, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं मीडियम यानी माध्यम, रिसीवर और प्रेषक, प्रेषक, सेंडर। तो ये सब माध्यम है, यानी हमें किसी चीज को अगर भेजना होता है तो उसके लिए हमको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। और हम जिस माध्यम के द्वारा भेजते हैं, माध्यम जैसे आपका व्हाट्सएप हो जाए, है ना, ईमेल हो जाए, फेसबुक हो जाए, और इंस्टाग्राम हो जाए, कुछ भी, ये हमारे एक मीडियम होते हैं किसके माध्यम से आपको भेजना होता है। और जो रिसीव करता है, यानी रिसीवर जिसको बोलते हैं, रिसीवर की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। भाई हम किस चीज को भेजें, माफ करिएगा, हम किसके पास भेजें, तो उसमें रिसीवर की भी आवश्यकता पड़ेगी। और सेंडर, क्या चीज, किस, कैसे भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें की हमको आवश्यकता होती है संचार तंत्र के मुख्य अंग में। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला कह रहा है इंस, इनसेट 2D को प्रक्षेपित किया गया, इनसेट 2D। अब बात आती है इनसेट 2D। तो हमारा इनसेट जो 2D होता है, यानी इनसेट देखिए क्या है, INSAT,
इनसैट 2D। पहले हम केवल इनसैट की बात कर लेते हैं। तो इनसैट भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका आईएन, और दूसरा क्या होता है, यस ए टी। आईएन का मतलब होता है इंडियन होता है, इंडियन, और एसएटी का मतलब होता है सैटेलाइट। ठीक, ये होता है। अब इंडियन सैटेलाइट यानी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। तो वही कह रहा है कि इनसैट, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए भारतीय, भारतीय, एक मिनट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ये है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया 4 जून 1997, 7 जून 1997। ठीक, और अ व ब दोनों इनमें से कोई नहीं। अगर हम इनसैट इनसैट 2D को 2D के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो इसका जो वेट होता है ना, इसका वजन, इनसैट 2D 2070 केजी का होता है। और यह बेंगलुरु से, कहां से, यह बेंगलुरु से कोरो तक हवाई मार्ग से ले जाया गया था। यानी इसकी जो वेट होती है, देखिए, इसकी वेट की बात करें हम, वेट वेट इसका होता है 2070 केजी, 2070 केजी। और इसे क्या किया गया, इसे बंगलुरु से कौरो तक कहाँ कैसे ले गया, हवाई जहाज मार्ग के द्वारा इसके इसे ले जाया गया। तो इंस्टेंट जो 2D होता है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रक्षेपित किया गया कब किया गया, 4 जून 1997 को, 7 जून 1997 को, या व ब दोनों, अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो किया गया, ये 4 जून 1997 किया गया, 4 जून 1997। ऑप्शन अ सही है। अगला, इंसैन 2E को प्रक्षेपित किया गया। इसे कब प्रक्षेपित किया गया, अप्रैल 1999, मई 2000, जून 2001, सभी। तो इंसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया कब, ये आपका अप्रैल 1999 को। अगला, इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया, यानी 2E 3A को प्रक्षेपित कब किया गया, तो ये प्रक्षेपित किया गया आपका फरवरी 2000, अप्रैल 2003, मई 2000, उपयुक्त में सभी। तो ये फरवरी 2000 में प्रक्षेपित किया गया। यहाँ कोई डेट नहीं दिया गया कि 5 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी, या 20 फरवरी, या 21 फरवरी, ऐसा कुछ दिया नहीं है। बस ये फरवरी 2000 तक अप्रोक्सीमेट दे दिया गया। अगला, इजूसैट यानी जी सैट 3 को प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया, 20 सितंबर 2004 को, 2005, मई 2006, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। अगला, एजुसेट का पूरा नाम, अभी हमने बताया था आपसे, जो कि हमने बताया ना कि आगे हो सकता है पूछ सकता है। तो एजुसेट एजुसेट का पूरा नाम हमने क्या बताया, कि ये एजुकेशन, ईडीयू से एजुकेशन हो गया, और एसएटी से क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो एजुकेशन सैटेलाइट हो गया। तो एजुसेट का पूरा नाम क्या होता है, एजुकेशन सैटेलाइट। चलो, अगला प्रश्न कह रहा है, इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 1C को प्रक्षेपित कब किया गया, देखिए डेट है, डेट को याद कर लीजिए। ठीक है, डेटों को याद करना पड़ेगा। और फिलहाल बहुत कम पूछता है ये, जो डेट वाला दिया है, लेकिन मे भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब पूछ ले। लेकिन एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। इनसैट वन सी को इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 21 जुलाई 1988 को। इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया कब, 12 जून 1990,
15 जून 1989, अबा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा 12 जून 1990। डेट वाला कभी दो नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से ये नहीं हो सकता कि अ और ब, डेट वाले में ऐसा नहीं होगा। इनसैट 2ए को प्रक्षेपित किया गया। अब इनसैट 2ए को प्रक्षेपित कब किया गया? 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 10 जुलाई 1992। इनसैट 2बी को प्रक्षेपित किया गया। देख रहे हैं कितना पूछ रहा है वही चीजें। इनसैट 2बी को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 23 जुलाई 1993, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 23 जुलाई 1993 है ये। इनसैट 2सी को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 2सी को कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 7 दिसंबर 1995। अगला, करंट टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो जो टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं, जो टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं वो टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल दोनों होते हैं। टेबल पे ही, और पोर्टेबल मतलब, पोर्टेबल का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह जिसे आप ले जा सकें, यानी उसको फोल्ड कर लें, लचीलापन टाइप में रहे, वो पोर्टेबल मॉडल हो जाता है। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर के जो प्रकार होते हैं मेरे भाई, वो अ व ब दोनों हो जाएंगे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई, ये कहाँ से हुई थी? दिल्ली से। भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत हुई है कहाँ से हुई? दिल्ली से हुई थी। और ये कब हुई थी? ये आपका 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 15 सितंबर 1959, 1959 को हुआ था, दिल्ली से हुआ था। और 15 सितंबर 1959 को हुआ था। कोई ऑप्शन है? 15 अगस्त 1959, 16 सितंबर 1980, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं, नहीं, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इनमें से अगर हम बात करें तो कोई नहीं है। अर्थात हम ये कह देंगे ना, ये 15 अगस्त जो है, ये 15 अगस्त 1959 नहीं, 15 सितंबर होगा। क्या? 15 सितंबर होगा। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को हुआ था। इसको सही कर लीजिएगा। अब इसके अनुसार तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जो टेलीविजन है ना, टेलीविजन का आविष्कार जो किया था, बेयर ने, मूरे ने, जानरे ने, इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेलीविजन कहते हैं। इन महाशय को फादर ऑफ टेलीविजन कहते हैं। फादर ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन, फादर ऑफ टेलीविजन किसे कहता है? बेयर्ड को। इनका पूरा नाम जो होता है बेयर्ड जी का, ये जॉन लोगी बेयर्ड है। इनका जो पूरा नाम है, ये जॉन लोगी बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड, ये जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। और इन्हें फादर ऑफ टेलीविजन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पेशे से क्या थे? जो बेयर्ड जी थे, ये पेशे से एक इंजीनियर थे। क्या थे? पेशे से इंजीनियर थे। तो ऑप्शन अ सही होगा। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? 15 अगस्त 1982 से, 12 अगस्त 1980 से, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारत में रंगीन टीवी का जो प्रसारण किया गया ना, वो आपका 25 अप्रैल 1982 को किया गया था। कब? 25 अप्रैल 1900 1982 में किया गया। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये 15 अगस्त जो दिया है, ये 25 अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, तो 25 अप्रैल 1982 में किया गया, इनमें से कोई नहीं है ये। आप याद रखिएगा कि भारत में रंगीन टीवी का जो प्रसारण किया गया वो 25 अप्रैल 1982 में किया गया। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया है, नहीं तो क्या करता कि ऐसा हमको नहीं लगता है कि गलत देता, क्योंकि जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो बिल्कुल सही प्रिंट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत में जो टीवी का प्रसारण किया गया वो 25 अप्रैल 1982 में किया गया। कंप्यूटर के जनक कौन है? आपको पता है कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं? चार्ल्स बेबेज जी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला, रेडियो के माध्यम,
रेडियो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से होती है? तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना 3 प्रकार से होती है कि 4 प्रकार से होती है? कितने प्रकार से होती है? कि आपका 6 प्रकार से होती है, 1 प्रकार से होती है? तो वही पूछा है। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से होती हैं। अगर हम तीनों प्रकार की बात कर लें, तो आपका एक तो संगीत हो गया, संचार एक तो संगीत आपका हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, और दूसरा आपका समाचार भी हो जाएगा, और तीसरा आपका कार्यक्रम हो जाएगा, यानी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। कोई भी कार्यक्रम आपको देखना होता है तो वो प्रोग्राम के अंतर्गत, मतलब कोई भी चीज देखनी होती है तो वो प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। बता दिया गया है आपका संगीत, समाचार यानी न्यूज जिसको बोलते हैं, और तीसरा प्रोग्राम। संगीत, न्यूज यानी समाचार, और प्रोग्राम होता है। अगला, एजुसेट एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो वो हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और किसके द्वारा? सतीश धवन। यानी सतीश धवन। इस उपग्रह का जो कुल वजन है ना, जो एजुसेट है, इस उपग्रह का जो कुल वजन है, कुल वजन, इसका कुल वजन भैया होता है 1950 केजी। कितना होता है? 1950 केजी है। और ये 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया जाता है। कहां से? सतीश धवन हरिकोटा से। कहां से? सतीश धवन हरिकोटा से। कब? इसको भी याद रखिएगा, 20 सितंबर, एक मिनट, 20 सितंबर, 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। कहां से? सतीश धवन हरिकोटा से। ठीक है, चलिए। एजुसेट का भार कितना है? देखिए आ गया ना कि एजुसेट का जो भार है वो कितना है। तो एजुसेट का जो भार होता है वो 1950 के जी, 1850 के जी, 1650 के जी, 1500। अभी इसके पहले ही बताया गया था। जो एजुसेट का भार होता है, ये देखिए कुल वजन 1950 के जी है, तो ये 1950 हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीएसएलवी का पूरा नाम कह जीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, जीएसएलवी का पूरा नाम जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस, जी ओ जियो सिंक्रोनस सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जीएसएलवी का पूरा नाम है, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन अ सही होगा। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? तो जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है ना, वो आपका मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का? 2 प्रकार का। अगर हम दोनों की बात करें तो एक होता है आपका एनालॉग रिकॉर्डर, एनालॉग रिकॉर्डर, एनालॉग रिकॉर्डर। और दूसरा होता है आपका भाई डिजिटल रिकॉर्डर। डिजिटल क्या होता है? डिजिटल रिकॉर्डर। ठीक, ये होता है। तो टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? तो टेप रिकॉर्डर आपका 2 प्रकार का होता है, एक एनालॉग रिकॉर्डर, दूसरा डिजिटल रिकॉर्डर। याद रखिएगा। साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो साइट का प्रयोग भारत में आपका 1975, 1875, 1970 और 2000। तो ये आपका ना तो आपका 1975 में प्रारंभ हुआ, और ना ही 1875 में, और ना ही 1970 में, और ना ही 2000 में। ये आपका जो प्रारंभ हुआ ना, ये आपका 15 अगस्त 1995 में हुआ था। 15 अगस्त 1995 में ये प्रारंभ हुआ, प्रयोग किया गया भारत में।
साइट का प्रयोग भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो 15 अगस्त 1995 में। इस डेट को याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो ये अवश्य ऑप्शन देगा। अगला, सीपीयू का पूरा नाम आप सब जानते होंगे। सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है भैया? मस्तिष्क। जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला, किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है मेरे भाई, कि अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन, अनुक्रियाओं, संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये विलियम जी का है। किसका है? विलियम जी का। स्मिथ जी का नहीं है, मूरे का भी नहीं है, नायक जी का भी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये विलियम जी का है। अगला, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं, करे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर जी हैं, मूरे जी हैं, स्मिथ जी हैं, विलियम्स जी हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जो जनक हैं वो बीएफ स्किनर जी हैं, ठीक है। चलिए अगला, अधिगम विज्ञान और शिक्षक। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, उसमें हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हम उसमें क्या समझाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उस, यानी कि ऐसे प्रश्न हो जाते हैं कि जैसे कि उससे उसके बीच में से कहीं से भी कुछ क्वेश्चन और भी बन सकता है। तो इसलिए उन चीजों पे विशेष ध्यान देकर के आपको समझा दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? बीएफ स्किनर का, बीएफ स्किनर का, मूरे का, स्मिथ का, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर आप बाल विकास पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अधिगम जो संबंधित थी वो किससे? बीएफ स्किनर जी से तो थी। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला। तो हम अधिक शिक्षण कला की बात छोड़ दीजिए। अगर हम आपसे अधिगम और विज्ञान की बात करें मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि ये किससे संबंधित था? ये आपके बीएफ स्किनर जी से संबंधित था। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, यानी अ होगा। चलिए अगला, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो बाइनरी नंबर प्रणाली का जो विकास किया था वो किसने किया था? इसमें दिया है लेडी ए लवलेस ने, दूसरा मूरे ने, चार्ल्स बेबेज ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है भाई। बाइनरी नंबर प्रणाली का जो विकास किया, यानी ये ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। जो बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया, मैं उसकी बात करूं तो वो है गाटफ्राइड विलियम लाइबनिज हैं। कौन है? गाट गाट नाम थोड़ा सा पेचीदा है। गाटफ्राइड, गाटफ्राइड विल्हेम विल्हेम लाइबनिज, लाइबनिज, ये है। ये नंबर प्रणाली के विकास किए हैं गाटफ्राइड विलियम लाइबनिज, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपका ऑप्शन ये अवश्य रहेगा। चलिए अगला, रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? तो रेडियो की अवधारणा का जो श्रेय होता है वो सैमुअल एफ वी मोर्स एवं अल्फ्रेड को, आई थिंक ये आपको बताया जा चुका है पहले क्लास में। इससे संबंधित कुछ चीजें आई थी तो वहां पे शायद बताया गया है ये। दूसरा मूरे को, तीसरा अ व दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आपके रेडियो की अवधारणा का श्रेय सैमुअल एफ वी मोर्स एवं अल्फ्रेड को जाता है, ठीक है। चलिए अगला, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से आरंभ हुआ? 1975 से, 1875 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से, 1675 ईस्वी से। तो कब हुआ? तो ये आपका 1975 ईस्वी से होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, इन सेट का पूरा नाम बताया गया है। इन सेट हमारा जो दो तरीके से, दो चीजों से मिल बना है। इन सेट दो चीजों से, एक तो आपका इंडियन हो गया, इन से आई एन से इंडियन, और दूसरा आपका ये जो है एस ए टी है। यानी ये दो चीजों से, एक आई एन और दूसरा एस ए टी, अगर हम दो पार्ट करें तो एक इंडियन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? सैटेलाइट, इंडियन नेशनल। इंडियन हो गया,
आई से इंडियन और एन से नेशनल, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, शायद इसके पहले नेशनल नहीं बताया गया था का, हम अभी इसके पहले जब बता रहे थे उसमें शायद नेशनल छूट गया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो होता है वो इंडियन नेशनल सैटेलाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला। इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो इनसैट का जो प्रयोग हुआ ये भारत में 1900 कब से प्रारंभ हुआ? 1983। ठीक है, 1983। अगला, ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है बिल गेट्स को, टॉमलिंसन को, अब दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल के जो जन्मदाता है ना वो कौन है? वो आपके रे टॉमलिंसन है। जो टॉमलिंसन कहा गया है, इनका जो पूरा नाम होता है वो रे टॉमलिंसन, टॉमलिंसन यही है, रे टॉमलिंसन जी है। ठीक है, चलिए अगला। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता आपके कौन से हैं? बिल गेट्स, टॉमलिंसन, वार्क, साबिर भाटिया। फ्री ईमेल सेवा के बारे में आपको पिछली क्लास श्योर बताया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया है कि फ्री ईमेल सेवा क्या है और इसकी खोज या इसके जन्मदाता कौन है, कैसे क्या किए, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता आपके साबिर भाटिया जी हैं। कौन है? साबिर भाटिया। अगला, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है। तो भैया पासवर्ड आप किस लिए लगाते हैं? अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ना, प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए। तो पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है क्या? अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकता है, यानी गोपनीयता को। जल्दी कार्य कैसे होगा? जब पासवर्ड लगा रहेगा तो जल्दी कार्य कहाँ से होगा? भाई पासवर्ड खोलने में समय लगेगा, चाहे आधा या 1 सेकंड ही लगे, 2 सेकंड लगे, लेकिन लगेगा समय ना। तो जल्दी कार्य तो हो ही नहीं सकता। समय का दुरुपयोग नहीं, समय का दुरुपयोग भी नहीं है भाई। किसी भी चीज की गोपनीयता, प्राइवेसी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी प्राइवेसी बना के रखनी आवश्यक होती है। तो समय का दुरुपयोग भी नहीं, ये सभी ये नहीं। तो पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता यानी प्राइवेसी। अगला, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। तो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन नेम जो होता है वो डीओसी होता है। क्या होता है? डीओसी। अगला, एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड पैड। तो एमएस ऑफिस पैकेज का जो प्रोग्राम होता है आपका वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है और एक्सेस भी होता है, ये तीनों होते हैं। वर्ड पैड नहीं होता है ये एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? द वाला सही होगा, ये नहीं में आता है। अगला, अभिक्रमिक अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को, जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। किसका स्टेटमेंट है? एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़िए। कर अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम, अधिगम मतलब सामग्री को लर्निंग सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा छात्रों को उसकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट स्मिथ एवं मूरे जी का है। अगला प्रश्न कर रहा है, एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? जो आपका एप्पल होता है उसको कब प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ पे दे रखा है क्या? 1981, 1981, 1970, 1975, 1980। तो एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? ये 1981 में। अगला, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? तो आर्यभट्ट को सबसे पहले जो प्रक्षेपित किया गया था वो 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन कोई है? 19 अप्रैल 1975, पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, 20 अप्रैल नहीं, 20 मई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला, इनसैट फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसैट फर्स्ट ए को
10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया। इनसैट फर्स्ट बी को प्रक्षेपित किया गया 30 अगस्त 1983 को हो गया। 82 के बाद 83 हो गया। ठीक है, ये 82 में फर्स्ट ए को 82 में और फर्स्ट बी को वो 83 में हो गया। बस ये अप्रैल में था तो ये अगस्त में है। बैंकों के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? तो जो बैंकों के एटीएम हैं वो हमारे लैन और वैन दोनों के उदाहरण हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी क्या, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। ठीक, तो जो हमारे बैंकों के एटीएम होते हैं वो किस नेटवर्क के उदाहरण होते हैं? तो वो लैन और वैन दोनों के होते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः थोड़ी सी बात करें तो उसमें वैन की विशेष योगदान होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें, लैन और वैन दोनों दिया है, वैसे तो दोनों होना चाहिए, लेकिन वैन की अगर विशेष तौर से बात करें तो वैन का होता है। ठीक है, बैंक के एटीएम किस नेटवर्क के उदाहरण है? तो बैंक के एटीएम आपके लैन और वैन दोनों के हैं। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन बी दे रखा है, तो मतलब थोड़ा सा जो प्रश्न है, प्रश्न का तरीका जो पूछने का है, इसके अनुसार तो आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, लैन और वैन दोनों सही होगा। अब इसमें जो विशेष योगदान होता है वो वैन का होता है। ठीक है, चलिए अगला। मॉनिटर का आकार नापा जाता है लंबाई में, चौड़ाई में, विकर्ण की लंबाई में, ऊंचाई में। तो मॉनिटर का जो आकार होता है ना, वो तिरछी मापी जाती है। कैसी? ऐसे तिरछी। मॉनिटर अगर आपका होता है, जैसे ये मॉनिटर है, ये आपका मॉनिटर है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका मॉनिटर हो गया, रखा गया है। ठीक है, मॉनिटर मतलब जो लैपटॉप का मॉनिटर, जो सॉरी टैबलेट का मॉनिटर हो, माफ करिएगा, जो डेस्कटॉप के मॉनिटर होते हैं, उसकी आकार कैसी मापी जाती है? तिरछी ऐसे मापी जाती है। तो दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये आयत का विकर्ण हो गया। तो ये भी, यानी आकार जो मापा जाता है वो विकर्ण की लंबाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन सही। अगला, स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया था। स्प्रेडशीट को पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, स्प्रेडशीट क्या है, इसका कार्य कहाँ पे होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, आप पिछली क्लास को देख लीजिए, वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है, वो वर्ड उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कर एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, वो आपका क्या होता है? डीओसी, एक्सएलएस, पीपीटी, बीपीएम। पावर प्रेजेंटेशन नहीं होता है, पीओसी नहीं होता है, एक्सएलएस होता है। जी, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस लगभग लगभग लोगों को पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वो 2 दिसंबर को, प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पावर पॉइंट एक क्या है? पावर पॉइंट एक हमारा पीपीटी होता है। क्या होता है? पीपीटी, प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, पीपीटी होता है, पीपीटी। लेकिन यहाँ पे केवल प्रेजेंटेशन दिया होगा, डाटाबेस स्प्रेडशीट वर्ल्ड प्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन 10 सही है। अगला, क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं की ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है। क्या आपकी ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर भाई प्रेषित क्यों नहीं किया जाएगा? जो चीज हमारे ईमेल आईडी पे अगर हम चाहें तो हम दूसरे की ईमेल आईडी पे प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं सेंडर के द्वारा। तो श्योर है, आप अगर किसी साइबर कैफे पे जाते हैं, कोई चीज अगर आपको भेजनी होती है तो वो कहता है कि इस ये ईमेल आईडी हमारी लिखी गई है, इसी ईमेल आईडी पे आप प्रेषित कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं, उस चीज को सेंड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, ईमेल प्राप्त हो सकता है। हाँ, अगला, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना क्या कहलाता है? तो सर्चिंग, कैचे, इंटरनेट सर्फिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका इंटरनेट देखिए सफरिंग करता होगा, सफरिंग, तो वही आपका इंटरनेट सूचनाओं को वो खोजता है, तो ये इंटरनेट सफरिंग होता है। एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? भैया वो क्या कहलाएगा? प्रिंटर ही तो निकालता है कागज पर आपकी हार्ड कॉपी। जो चीज आप लिखे रहते हैं या जो भी चीज अगर पीडीएफ है उसको हार्ड कॉपी निकलवाना होता है, तो आप जाते हैं वहां से, प्रिंटर के माध्यम से आपका निकल जाता है। अगला चलिए प्रश्न, वेब ब्राउजर नहीं है तो मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड। तो वेब ब्राउजर नहीं है वो आपका एमएस वर्ड होता है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, और गूगल क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर होता है। अगला, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो भैया स्पीकर के द्वारा क्या होता है, जैसे ये स्पीकर है,
अब इसके द्वारा वॉइस निकलती है, आवाज निकलती है। तो जब आपको आवाज निकल रही है तो आपको आवाज दे रही है ना, तो जब दे रही है तो मतलब क्या है, आउटपुट है। तो ये क्या है, आउटपुट। एक निब्बल कितने बिट को सृजित करता है, यानी एक निब्बल बराबर कितना बिट होता है, तो एक निब्बल बराबर, एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। कितना, 4 बिट। तो ऑप्शन सही है। अगला, चैटिंग है क्या? चैटिंग यानी जो आप चैट करते हैं वो क्या है, नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना। यही तो है कि नेटवर्क पर आप किसी संदेश को चैट कर रहे हैं, कि ये लिख रहे हैं हाँ मैं घर आ गया हूँ, या कुछ भी, कोई भी कोई चीज अगर कोई फाइल को भेजना होता है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके भेज देते हैं। तो चैटिंग वही है, चैटिंग नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना होता है। दूसरा, स्टैंडर्ड इंटरनेट नहीं, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन तो है, कन्वर्सेशन भी है, आप कन्वर्सेशन, लेकिन कन्वर्सेशन ही केवल नहीं है, उसमें फाइलों को भी तो भेजा जाता है। नेटवर्क पर संदेशों और फाइलों को भी भेजा जाता है। इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, नहीं ऐसा नहीं। तो आपका ऑप्शन असही होगा। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है क्या? वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, यानी उस चीज को प्रतिबंधित करेगा, घुसने को प्रतिबंधित करेगा। तो क्या होता है, जैसे आप कोई भी फाइल बना लीजिए या कोई प्रोग्राम है आपका, उसमें आप क्या करते हैं, उसको अगर सेफ रखना है, प्राइवेसी रखनी है, तो उसमें क्या डालते हैं हम, पासवर्ड डाल देते हैं। क्या, पासवर्ड। तो वही तो आपका है, तो ऑप्शन ब सही है, पासवर्ड। ठीक है, ये 121 प्रश्न आपका रहा, हो गया है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया। अगर आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका लघुत्तरी प्रश्न भी करा दीजिए, ठीक है, तो अति लघुत्तरी करा दे रहे हैं। इसके बाद लघुत्तरी में थोड़ा लिखना ज्यादा होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लघुत्तरी जो प्रश्न है वो लिखा लिखाया आपको हम समझा देंगे, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न हम अपने से उसको बता सकते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में क्या होता है, लिखना ज्यादा होता है। पता चले कि एक क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन ही हो पाए, तो 1 घंटे क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन हो पाएगा, तो ऐसा संभव, बहुत दिक्कत होगा, फिर कई क्लास बन जाएगी। तो हम लघु उत्तरी प्रश्नों को कोशिश करेंगे कि जो लिखा लिखाया है उसी को हम समझा दें आपको, जिससे आपको समझ आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, जो उनको समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हम उस लैंग्वेज को कम बच्चों को समझाने का पूरी प्रयास कर देंगे और उनको समझ में भी आ जाएगा। तो अगली जो क्लास आपकी होगी वो आपकी अति लघुत्तरी प्रश्न होगी, इसको हम बाकायदा लिख करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीरीज में गलत दे रखी हैं। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम उसको अपने तरीके से पढ़ाएंगे चीजों को। ठीक है, मैनुअल कभी कभी ह्यूमर नेचर से कहीं कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिए। और आप जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में आप पढ़ रहे हैं, तभी चीजों को ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज होती है। कभी कभी कुछ चीजें क्या होती है, ह्यूमन नेचर से गलती हो जाती है, वो सबके साथ होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। ठीक है, कोशिश किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट और आपका जो फीडबैक आता है उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपको और अच्छी कंटेंट तैयार करके हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका कमेंट और आपका लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। कुछ हमारे बच्चे कंटिन्यू है जो क्लास को देखने के बाद रोज कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब वो लग रहा है कि ये बच्चे, कमेंट इनका रोज आता है तो लगता है हाँ ये बच्चे कंटिन्यू हो। ठीक है, तो उनके नाम वगैरह सब कुछ याद हो गए हैं। और एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो हमारे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं क्लास को लेकर के। तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आप कमेंट करते हैं तो मैं और भी चाहता हूँ, यानी हमारी टीम और भी चाहती है कि आपको और भी बेहतर चीजें देने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल लगे रहते हैं हम लोग आपकी, जितना आप नहीं पढ़ते शायद उतना हम लोग उस चीजों में लगे रहते हैं, कि चीजें देखते रहते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें बच्चों को देना आवश्यक है। अनावश्यक चीजों से दूर रखिए, उन सब चीजों को, सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है और आपको उसके, वो चीजें आपके समझ प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।
और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट अवश्य कर दिया करिए। ठीक, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। ओके।